दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग आराध्या में। अब जैसा कि आप लोग इंस्पायरिंग आराध्या देखते हुए आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ही ना हम एक ऐसा विचारधारा आपके सामने लेकर आए जो दिखाए हमारे जोश को, जज्बे को, हमारे इंडिया को। क्योंकि अब हम गर्व से कहना चाहते हैं सलाम इंडिया। और हाँ, हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इंडिया अब अपने मिशन पर यानी कि चंद्रयान 3 पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की कामयाबी तो आप सब लोगों को पता ही होगी। चंद्रयान 3 अब चांद पे पहुंच चुका है और जैसा कि लैंडर हो चुका है और रोवर भी चांद पर घूम रहा है। जैसा कि इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया चौथा देश है जो कि मून पे लैंड कर चुका है। पहला देश था यूएसए, दूसरा देश था रशिया, तीसरा देश था चाइना और चौथा देश हमारा इंडिया। लेकिन मून के साउथ पोल एरिया में जाने वाला पहला देश है इंडिया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जब इंडिया कुछ ऐसा साबित करता है तो वो ये शो करता है कि इंडियंस में कितना पोटेंशियल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे मौके पर इंडिया को बहुत सारे देशों ने बधाई दी, पर उनमें से कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपनी राय सामने रखी। चलिए उनकी राय देखते हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। जी हाँ, तो आपने देख लिया होगा कि उनकी राय क्या थी। पर मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा सोचा जाए कि हम चांद पे पहुंच गए हैं और ऐसी राय रखी जाए तो देश आगे तरक्की करता है। पर खैर, अपनी अपनी राय है, लेकिन हाँ, ऐसी राय से कभी देश तरक्की नहीं करता है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल था, और ऑफ कोर्स इसरो का तो था ही, बट इसरो, क्योंकि इसरो ने ये साबित किया कि वो ये कर सकता है, और एक यूनिटी से ये भी साबित हुआ कि अगर यूनिटी है तो देश कहाँ तक पहुँच सकता है।
मिशन था सरफेस को देखना, चंद्रयान 2 का मिशन था जो चांद था उसके अंदर कितने कौन से मिनरल्स है, और उनका बजट था 978 करोड़। जी हाँ, क्योंकि चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन था जो चंद्रयान 1 के बाद ही पूरा हो सकता था। जैसा कि चंद्रयान 1 में था कि वो ये पता लगाएंगे कि मून का सरफेस किस तरीके का है, एंड चंद्रयान 2 में ये था कि वो ये पता लगाएंगे कि क्या चांद पे पानी मिल सकता है, क्या चांद पे मानवीय जीवन संभव है। ये बहुत बड़ी बात थी पता लगाना। हम जानते हैं कि ऑलरेडी 3 देश मून पे जा चुके थे, जिसमें से चाइना ने पिछले 4 साल से चांद पर अपना रोवर छोड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी कुछ रिसर्च तो किया ही होगा। लेकिन अब इंडिया ने भी जो रोवर छोड़ा है उसके थ्रू इंडिया बेस्ट पॉसिबल रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि क्या मून पे मानवीय जीवन संभव है, क्या ह्यूमन मून पर रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिशन है। और चंद्रयान 3 मिशन, बिकॉज चंद्रयान 2 ऑलरेडी फेल हो गया था, क्रैश हो गया था, उसके बाद आया चंद्रयान 3, जिसमें 2019 के बाद 2023 में आया, दैट मीन्स 2021-23। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम था दोबारा से एक मिशन, दोबारा से एक चंद्रयान भेजने का, जिसको हम बोलते हैं चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 मिशन संभव हो पाया और अपना रोवर वहां पे लैंड कर पाया। तो जैसे कि चंद्रयान 3 अब पास हो चुका है, उसने ये पता लगा है कि वहाँ पर पानी है और बर्फ भी है, जो जिस पे ऑक्सीजन बन सकता है, वो अर्थ के लिए बहुत यूजफुल थिंग है। ये पता लगाना बहुत बड़ी बात है कि चांद के ऊपर कुछ पॉसिबिलिटी है, बट हाँ कुछ अभी माइनस पॉइंट भी हैं। लाइक ऑब्वियसली वो तो होंगे ही, कि जैसा कि वहाँ पे 14 दिनों का दिन और 14 दिनों की रात होती है, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 23 अगस्त चूज किया इस चीज़ के लिए। चंद्रयान 3 का बजट था 600 करोड़। जी हाँ, और 600 करोड़ रुपए में जैसा कि आपको पता ही है मूवीज बनती हैं। लाइक अगर हम 2-3 मूवीज का बजट ले तो मिला के 600 करोड़ होता है। बाहुबली खुद 108 करोड़ में बनी है, और उसका बिजनेस था वो 1000 करोड़ का था। इसका मतलब हमारी इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है, और जिससे कि वो मात्र 600 करोड़ के बजट में चांद पर पहुंचे हैं। और ये एक बहुत ही एप्रिसिएशन वाली बात है इसरो के लिए, हमारे देश के लिए। और प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली ही आफ्टर चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून ये बताया है कि 23 अगस्त अब इंडिया में एज अ स्पेस नेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 जो लैंड कर रहा है वो है शिव शक्ति पॉइंट, और ये अनाउंस किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि चंद्रयान 3 साउथ पोल साइड में लैंड किया है और उस पॉइंट को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो है ना बिग अचीवमेंट, एक ऐसा नाम जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, शिव शक्ति इंडिया, और जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश के अंदर एक न्यू डेट लाइक 23 अगस्त जो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाई जाएगी। तो है ना बिग अचीवमेंट। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, इंडिया आगे भी बढ़ रहा है और प्रगति भी कर रहा है। जैसा कि इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पे है, और मून के साउथ पोल लैंडिंग में देखा जाए तो इंडिया 1st नंबर पर है। और अब जल्द ही सब जगह पर सारे एरियाज में इंडिया नंबर 1 पे आने वाला है। तो जागो इंडिया। और मैं उन सभी के लिए मैसेज करना चाहूँगी कि जो लोग बाहर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आउटसाइड कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो अब अपने इंडिया में अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें, क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल है वो इंडिया के लिए काम आएगी। हमारे इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 के मिशन में एक दंपत्ति दीपांशु गर्ग एंड ऐश्वर्या जो हरियाणा करनाल से बिलोंग करते हैं, वो भी इस चंद्रयान 3 के मिशन में इन्वॉल्व हैं। और दीपांशु गर्ग के बारे में जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो स्टडीज़ कर सके। एक टाइम ऐसा था जब उन पे अपनी 10th और 12th पूरी करने के लिए भी फीस नहीं थी। बट कहते हैं ना, जब आपका दिल है और आपका जब जज्बा जोश है आपके अंदर, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उन्हें हेल्प मिलती गई ग्रेजुअली, और आज जिन लोगों ने उन्हें हेल्प दी है
उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम जब उनको हेल्प की थी तो ये सोच के नहीं की थी कि वो इसरो में होंगे या वो आगे बढ़ेंगे, देश को एक एक बहुत बड़ी सक्सेस में देश के हाथ में वो भी उनके बीच में शामिल होंगे। दीपांशु गर्ग के बारे में जब मैंने ये देखा कि उनको एक टाइम ऐसा था कि वो इसरो में भी जाना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा सर्वाइविंग मोड पे थे कि उनको एक इनकम बहुत ज़रूरी थी, तो उन्होंने एक कंपनी में जॉब करके ग्रेजुअली साथ ही साथ उन्होंने रात के टाइम पढ़ाई की। और ये वाकई में साबित करता है कि इंडिया में अगर पोटेंशियल है तो साथ ही साथ हार्ड वर्क भी है और इमोशंस भी हैं, क्योंकि हमारा इंडिया इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके अंदर इमोशंस है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो साथ ही साथ ये भी बहुत मैटर करता है। हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी होगी कि वही दीपांशु गर्ग आज चंद्रयान 3 मिशन के पार्ट है। अगर देखा जाए तो उन्हें भी ऑलरेडी ऑफर आ चुके होंगे आउट ऑफ इंडिया से, लेकिन उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने उसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए अपनी जॉब के साथ रातों रात पढ़ाई की और इसरो में सिलेक्शन लिया। अगर वो चाहते तो वो हो सकता था किसी आउट ऑफ इंडिया कंट्री में, किसी भी कंट्री में एक अच्छी इनकम कर रहे होते और नॉर्मली अपने घर बार को चला रहे होते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो तभी मैं कहना चाहती हूँ, जागो इंडिया जागो, अपने इंडिया के लिए कुछ करो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर एक जज्बा है, तो आप अपने इंडिया में रह करके इंडिया को ही टॉप नंबर 1 पे पहुंचा सकते हो। क्या जरूरत है और कंट्रीज में आपको जाने की, और क्या जरूरत है आपको एक लग्जरी लाइफ बाहर के देशों में ढूंढने की। ISRO upcoming mission is Aditya L1, which is the first observation to the Sun. It's going to be launched on the 2nd of September 2023 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. The 2023 G20 New Delhi Summit is the upcoming 18th meeting of G20, a summit scheduled to take place in Bharat Mandapam International Exhibition Convention Center, Pragati Maidan, New Delhi in 2023. Delhi G20 Summit will be held on Saturday, September 9, 2023 and Sunday, September 10, 2023. During this Delhi G20 Summit event, there will be public holidays in the national capital from September 8 to 10 with the closure of banks, financial institutions and commercial establishments in the New Delhi district. आपको सलाम करता है व्हाट अ जोश, जो कि अब इंस्पायरिंग आराध्या का पार्ट बन गया है, इंस्पायरिंग आराध्या का न्यूज़ चैनल बन गया है। और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी जोश भरी खबरें लाएंगे। जब भी कुछ अच्छा होगा तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में कमेंट लिखना मत भूलिए। कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट देंगे तो उससे ऑफ कोर्स हम लोगों को सीखने को ही मिलेगा। कमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, लेकिन हाँ, जहाँ पर बात हो रही है इस चंद्रयान 3 मिशन की, तो हमें आशा है कि सारे कमेंट पॉजिटिव ही होंगे। बाय।